मोदी सरकार को आज अभी लागू होगा। वो धोखा दे रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं। महिला आरक्षण कानून विधेयक 2023 पास है, कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज है, कोई नहीं अब छेड़ सकता। अब मांग हो रही है लागू करने की। ये सरकार की बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि जो विधेयक 2023 में पास हो गया उसे वो लागू नहीं करना चाहते हैं। विधेयक पास हो गया, कानून बन चुका है, संविधान में हक मिल गया है, अब वो संवैधानिक हक को मोदी जी को छीनने नहीं देंगे। देखिए, ये देश के साथ मजाक कर रहे हैं, महिलाओं के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरीके से महिला आरक्षण बिल के गार्ब में एक आरक्षण का जो डिलिमिटेशन का बिल लाने की कोशिश जो है इस सरकार ने की, जिसको कांग्रेस और सभी इंडिया गठबंधन के साथियों ने पूरी तरीके से नाकाम किया। महिला विरोधी भाजपा की मोदी सरकार को झुकाना, महिला आरक्षण का बिल लागू होगा, आज होगा, अभी होगा, 543 सीटों पर होगा। इन 543 सीटों पर 35% आरक्षण होगा और हमारी 180 बहनें इसी संसद में इसी समय पहुंचेंगी। हम ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम उनकी हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे। लागू होगा, बेनकाब करेंगे। 2023 में हमने इसे पास कराया है, ये कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है। मोदी जी, आपको संवैधानिक हक जो हमें मिला है उसे हम छीनने नहीं देंगे। हमारी सिंपल मांग है प्रधानमंत्री जी, 2023 में ये बिल पारित होके और वो कानून बन गया है, इसको आप लागू कर दीजिए। इसमें उल्टा सीधा अपना दिमाग लगा के परिसीमन मत जोड़िए, जैसा है लागू करिए, हम उसका स्वागत करेंगे। उसमें सारी 33% में सबका रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर वो जनरल हो, सबको 33% में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और 29 में इसको आप लागू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं ना, 2011 से 2026 आ गया है, जनसंख्या भी बढ़ गई है, उस हिसाब से करिए, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, एज सिंपल एज दैट। अरे वो डरते हैं ना, नहीं डर के मारे उनकी बुरी हालत है, वो हमेशा से ही डरते आए हैं, अभी भी वो। हाँ, मयूरी सिंह, नेशनल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस। कल बांसुनी जी ने जो पुतला फूका है सोनिया गांधी जी के घर के सामने में, उनको क्या कॉमन सेंस नहीं है कि जब 2023 में सब चीजें हो चुकी है, सर्व सहमति से पारित हो चुकी है चीजें, तो ये टेंट्रम्स करने का क्या मतलब। मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहती हूँ, महिलाएं बड़ी सौम्य दिल की होती हैं, उनके मन के साथ मत खेलिए। कभी सिलेंडर का शॉर्टेज कर देते हैं, कभी राशन महंगा कर देते हैं, कभी वो ये बिल पारित नहीं होने देते। तो मेरा निवेदन है उनसे कि ये सब मत करिए, और बांसुरी जी को इतना टेंट्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूजा चड्ढा, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जी। आप लोग कहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका, कल बांसुरी जी ने हमारे नेता राहुल गांधी का पुतला फूकने का काम किया था, जो बिल्कुल ही मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। क्या उनको पढ़ी लिखी नहीं है? अपनी माता जी का नाम ही याद कर ले, उनसे ही राजनीति सीख लेती, या केवल जुमलों की बरसात से ही राजनीति सीखने के लिए निकली है। उन्हें पूछे 2023 में स्वर समिति से विपक्ष ने बिल पास करने का काम किया ना किया? बिल पास हुआ, एकदम चुनाव के बीच में विशेष सत्र बुलाने का क्या कारण था? मोदी जी, आप उत्तरी पूर्वी, उत्तरी दक्षिण, जम्मू कश्मीर की महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं, जो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम देश में समानता की बात करते हैं, आप उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। और अगर भाजपा महिला के फेवर में होती तो आज तक इनका कोई भी एक भी अध्यक्ष बता दीजिए महिला बनाओ, एक अध्यक्ष बता दीजिए। कांग्रेस के तो 4-4, 5-5 अध्यक्ष रह रही हैं। ये बताए ना, बंगाल में इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? मोदी जी बताएं। असम में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया? मोदी जी बताएं। स्मृति ईरानी आज कहाँ है? तो मोदी जी, पहले अपनी पत्नी को जाके सम्मान दीजिए, उसके बाद देश की महिलाओं की बात कीजिएगा। जब मोदी डरता है। सर, शालिनी चोपड़ा जी। आप आगे देख ही रहे कैसे दल बल का ये हमेशा प्रयोग करती है भाजपा सरकार। आज हम इनके महिला आरक्षण कानून बिल के लिए जो पास हो चुका है 2023 में, जो कि ये लागू नहीं कर रहे हैं, अपना जो पाप है ना वो कांग्रेस के ऊपर थोपना चाहते हैं। कल
पीएम ने हमारे देश को संबोधन किया, क्यों वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखते? आपके सामने प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के जवाब दिए, जो आप पूछना चाहते थे उनके जवाब दिए, जो भी आपकी इंक्वायरीज थी उनका जवाब दिया। लेकिन हमेशा मन की बात हो या देश को संबोधन की बात हो, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी बात चले जाते हैं। क्यों वो मीडिया में आके अपने जवाब दे ही नहीं देते हैं? जो बिल 2023 में पास हो चुका है उसको अब आप लागू करने का समय है और महिला इस कानून के लिए सड़कों पे उतर चुकी है। मेरा नाम रेखा यादव है, राजनगर पालम जिले से कंट्रीट हूँ। आज का जो प्रदर्शन हो रहा है, जो राहुल गांधी ने जो विरोध किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि 2023 में हमारा पहले ही सारा लागू हो चुका था। क्यों नहीं उस चीज़ को लेके आ रहे हैं आप? 454 वोटों के साथ में हमारा महिला आरक्षण बिल लागू हुआ था, फिर क्यों बैक टू बैक कर रहे हैं? ये सारी की सारी चीज़ें भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में जो असम में किया था, जम्मू कश्मीर में क्या था, राजनीतिक बाउंड्री के लिए, ताकि अपने हिसाब से अपने एरिया को सेट कर सकें, ताकि भाजपा की सीटें आगे से आगे आएं। सिर्फ इसलिए डिलिमिटेशन तो एक मोहरा है। डिलिमिटेशन बिल को हम लोग पास इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि वो गलत तरीके से पास कर रहे थे। Since 2014, Prime Minister Narendra Modi is heading the nation. BJP is governing. So many years have passed from 2014 to 2026. We women of India have been cheated. So that is why we have been saying, Congress has been repeatedly saying in 2023 when the bill was brought also, we are saying delink census and delimitation and implement 1/3 reservation in the 543 seats of Lok Sabha and also same way in the assemblies across the country. But no, this government is not serious about women reservation. BJP and Narendra Modi ji is only trying to create a narrative that they are for women. They are not actually for women. They are against women. They stay silent when there is attack on women. So we are demanding, Mahila Congress is demanding under the leadership of National President Alka Lambaji. We are not even allowed to do a march to the office, but we will continue with our demand that out of 543, 1/3 reservation should be given, by which 188 there will be women in parliament. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।